नाजरीन, ये वीडियो हमारी एक तवील वीडियो का हिस्सा है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। हिंदू मत की कई मुकद्दस किताबें हैं। हम आपको भगवत गीता का एक इक्तबास सुनाएंगे। गीता कृष्ण जी की वो गुफ्तगू है जो उन्होंने अर्जुन से महाभारत के मैदान में की। मुकद्दस आका ने फरमाया, तू उन चीजों के लिए गमज़दा है जिनके लिए गम करना मुनासिब नहीं, और आलिमों की सी बातें करता है, लेकिन अक्लमंद ना तो जिंदों के लिए गम करते हैं ना मुर्दों के लिए। मैं कभी अदम मौजूद ना था, ना तू, ना ये राजा गैर मौजूद थे, और ना हम में कोई इसके बाद फना होगा। हम सब गैर फानी हैं। जिस तरह जिस्म बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है या रूह पर असर करता है, इसी तरह वो दूसरे जिस्म में मुंतकिल होता है। अक्लमंद इंसान इस पर रंज नहीं करता। ए कुंती के बेटे, मादे का लम्स जिससे गर्मी, सर्दी, लज्जत व अलम पैदा होते हैं, ये आने जाने वाली गैर मुस्तकिल चीजें हैं। ए भारत, इन्हें इस्तकलाल से बर्दाश्त करो। जिस शख्स को ये बातें तकलीफ नहीं देती, जो दुख सुख में अपना तवाजुन कायम रखता है और मुस्तकिल मिजाज रहता है, वही गैर फानी होने का मुस्तहिक है। जो शख्स गैर हकीकी है उसका वजूद ही नहीं, और जो हकीकी है वो कभी फना नहीं होती। जो लोग आरिफ हैं वही दोनों के अंदाजे से वाकिफ हैं। जिसने इन सब चीजों को फैलाया है, उस जात को लाफानी समझ। कोई भी उस जात लामुतनाही को फना नहीं कर सकता। ये जिस्म जो रूहों के घर हैं फानी हैं, रूह गैर फानी और लामुतनाही है। इसलिए ए अर्जुन, लड़ो। जो इस रूह को फना करने वाली समझते हैं, वो जो इसको फना होने वाली समझते हैं, दोनों जाहिल हैं। इसलिए कि ना तो रूह कत्ल करती है और ना कत्ल हो सकती है। वो ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, ना वो आलम वजूद में आकर फना होगी। वो गैर पैदाशुदा है, दायमी है, कदीम है और अजली है। जिस्म के कत्ल होने से वो कत्ल नहीं होती। ए पारत, भला वो शख्स जो रूह को लाफानी, दायमी, गैर पैदाशुदा और ना मरने वाली समझता हो, वो शख्स किसे कत्ल कर सकता है या कत्ल करा सकता है? जिस तरह कोई पुराना लिबास उतार कर नया लिबास पहनता है, इसी तरह जिस्म में रहने वाली यानी रूह पुराने जिस्मों को छोड़कर नए जिस्मों में दाखिल हो जाती है। ना हथियार उसे जख्मी कर सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे तर कर सकता है, ना हवाएं उसे खुश्क कर सकती हैं। वो ना काबिल कता, ना जलने वाली, ना खुश्को तर होने वाली शय है। वो दायमी है, हर जगह मौजूद है, मुस्तकिल है, गैर मुतहर्रिक है और कदीम है। ना हवास उसे महसूस कर सकते हैं, ना ख्याल उसका तसव्वुर कर सकता है। वो गैर मुबद्दल है, लिहाजा उसे ऐसा समझकर तुझे उसके वास्ते गम न करना चाहिए। और अगर तू समझता है कि वो हमेशा जिस्म के साथ पैदा होती और मरती है, तब भी तेरे लिए ज़ेबा नहीं है कि तू उसके लिए रंज करे। ए जबरदस्त मुसल्लह, इसलिए कि जो पैदा हुआ है वो यकीनन मरेगा, और जो मरेगा वो यकीनन पैदा होगा। लिहाजा तेरे लिए ऐसी चीज पर रंज करना फजूल है जो किसी के बस की बात नहीं है।